माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश बुक पेटल्स के लेसन 9 मेरीज लैम्प को पढ़ने जा रहे हैं। यह एक पोयम है जिसको सराह जोसेफ हेल ने कंपोज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 9 मेरीज लैम्प। Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, that lamb was sure to go. Mary had a little lamb. मेरी के पास एक छोटा मेमना था। Its fleece was white as snow. इसके बाल, भेड़ के बाल, इसके बाल बर्फ की तरह, एज स्नो मीन्स बर्फ की तरह, वाइट मतलब सफ़ेद वाज थे। इसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। मेरी के पास एक छोटा मेमना था, इसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। एंड एवरीवेयर दैट मेरी वेंट, और जहाँ कहीं भी मेरी जाती थी, दैट लैम्ब वाज श्योर टू गो, वह मेमना निश्चित ही जाता था। चलिए इसको पूरा देख लेते हैं एक बार पैराग्राफ। मेरी के पास एक छोटा मेमना था, इसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे, और जहाँ कहीं भी मेरी जाती थी वह मेमना निश्चित ही जाता था। He followed her to school one day. He followed her. उसने पीछा किया या पीछे गया। To school one day. एक दिन स्कूल। मेमना जो है वह मीन्स मेमना एक दिन उसके अर्थात मेरी के पीछे स्कूल गया। That was against the rule. जो कि नियम के विरुद्ध था। It made the children laugh and play to see a lamb at school. It made the children laugh and play to see a lamb at school. स्कूल में मेमने को देख करके It made the children, इसने बच्चों को खुश कर दिया और वे खेलने लगे। It made the children laugh, इसने बच्चों को खुश कर दिया, एंड प्ले, वे खेलने लगे। टू सी अ लैम्ब एट स्कूल, मेमने को स्कूल में देखकर। अब इसको पूरा जोड़ देते हैं कि इस मेमने को स्कूल में देखकर बच्चे खुश हो गए और वे खेलने लगे। एंड सो द टीचर टर्न हिम आउट, और इसलिए अध्यापक ने, टीचर ने उसे बाहर कर दिया। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, लेकिन फिर भी वह पास ही देर तक रुका रहा। एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट, और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। टिल मेरी डिड अपीयर, जब तक कि मेरी दिखाई नहीं दी। And so the teacher turned it out, but still he lingered near and waited patiently about till Mary did appear. और इसलिए टीचर ने उसे बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी वह पास ही देर तक रुका रहा। एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट, और तब तक प्रतीक्षा करने लगा, टिल, जब तक कि मेरी दिखाई नहीं दी। And then he ran to her and laid his head upon her arm, as if he said, I am not afraid, you will keep me from all harm. And then, और तब, he ran to her, वह उसके पास दौड़ा, and laid his head upon her arm, और अपनी जो सिर को उसके भुजाओं में के ऊपर रख दिया। और तब जब मेरी दिखाई दी, और तब जब उसने उस मेरी को देखा, वह दौड़ करके गया और अपना सिर उनकी भुजाओं में रख दिया। एज इफ ही सेड, जैसे कि वह कह रहा हो, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा नहीं हूँ। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, तुम मुझे सभी
बाधाओं से, सभी मुसीबतों से बचा लोगी। जैसे वह कह रहा हो कि मैं भयभीत नहीं हूँ, तुम मुझे सभी बाधाओं से, सभी मुसीबतों से बचा लोगी। जो सराह जोसेफ हेल ने इस पोयम को कंपोज किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इस बार इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं। फ्लीस मीन्स होता है भेड़ के बाल, फॉलोड मीन्स होता है पीछे गया, अगेंस्ट मीन्स होता है के विरुद्ध, लिंगर्ड मीन्स होता है देर तक रुका रहा, पेशेंटली मीन्स होता है धैर्यपूर्वक, अपीयर मीन्स होता है दिखाई पड़ना, लेड मीन्स होता है सतह पर रखा। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट डिड मेरी हैव? मेरी के पास क्या था? मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब। मेरी के पास एक मेमना था। What would you do if your pet follows you to your school one day? आप क्या करोगे यदि आपका पेट मतलब आपका पालतू जानवर है, आपका पीछा करते हुए आपके स्कूल पहुंच जाए? तो इसका आंसर आप देंगे I would send her to home by calling the parents in the home. If my pet follows me to my school, I would send her to my home, my parents to take him. या इसका आंसर ये भी दे सकते हैं, if my pet follows me to my school one day, I would say to caretakers in the school to care him. Who turned the marriage lamp out and why? So the teacher turned the marriage lamp out. We